नमो नमः स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप संस्कृत भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो शब्द रूप की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शब्द रूप कहते किसे हैं। कि वर्गों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द को नहीं कह देंगे कि ये शब्द है, ये समूह है, इसको हमने कह दिया, नहीं। जिसका कोई अर्थ हो, जैसे राम, मोहन, सीता आदि। अब शब्दों के प्रकार। शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? शब्दों के संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से ये 3 प्रकार माने गए। संस्कृत के भागों को 3 भागों में बांट दिया है। ये तो अजंत, जो स्वर से अंत होते हैं। दूसरा हलंत, जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन से अंत होते हैं। और तीसरा है सर्वनाम। सर्वनाम को आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। सर्वनाम जैसे है तत् है, एतत् है, किम है, सर्व है, युष्मद है, अस्मद है। तो और इसके अलावा जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के रूप बन जाते हैं। इसके लिए मूल शब्द में 21 सुप प्रत्यय होते हैं, जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं क्योंकि जो आगे की क्लास में होते हैं। सुप प्रत्यय से ही हमारी 7 विभक्तियाँ बनती हैं और 7 3 जा 21। तो ये सुप प्रत्ययों को लगा करके हमारी विभक्तियाँ तथा वचनों के रूप बन जाते हैं। किंतु शब्दों के लिंग तथा शब्द के अंतिम अक्षर के अनुसार ही रूपों का निर्माण हो जाता है। अभी शब्द रूप। शब्द रूप कौन कौन से हैं हमारे? अजंत पुल्लिंग, जो अ से अंत होते हैं, ई से, ऊ से और री से। स्त्रीलिंग के बड़े आ से दीर्घ आ, हिरस्व ई और जो दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ री। नपुंसकलिंग अ और उ। सर्वनाम यत, तत्, किम, इदम तीनों लिंगों में अस्मद और युष्मद। ये अस्मद और युष्मद आप पढ़ते ही हो, और ये यत, तत्, किम, इदम भी तीनों लिंगों में आपने पढ़े ही है। नेक्स्ट शब्द रूप। अभी अकारांत। अकारांत जो शब्द है पुल्लिंग के बालक की तरह चलने वाले जितने भी रूप होते हैं, तो वो सब जैसे राम, देव, ये सब एक से ही चलेंगे। बस इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। हमें कुछ तो बहुत एक से ही चलते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे यहाँ पर हम पहली लाइन में इस पहले वाले एक वचन को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लास्ट वाला जो है ऊपर की तरह चल रहा है, इसकी तरह। बालक तो हे बालक, बालकऊ हे बालकऊ और हे बालका। अब या तो दूसरी विभक्तियाँ देखो, ये दोनों दोनों एक से है, बालकऊ बालकऊ। ये बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, फिर बालकयो बालकयो, एक से है। यहाँ पर देखिए बालकेभ्य बालकेभ्य, ये एक से है। थोड़ा सा हम याद रखेंगे तो हमको रूपों का याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और हमको ये सब पता ही है कि ये कहाँ पर कैसे कब लगाए जाते हैं। नेक्स्ट साधु। सेम साधु में भी देखिए ऐसे ही है स्टूडेंट, कि यहाँ पर देखेंगे ये साधवो साधो, फिर इधर साधुभ्याम साधुभ्याम साधुभ्याम, फिर साधवो साधवो, इधर ऊपर साधु साधु, इधर साधुभ्य साधुभ्य। तो रूपों का तरीका सबका लगभग एक सा ही होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन हमको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट लता में देखिए, अभी आप यहाँ देखेंगे लता यहाँ, इधर लताभ्याम, ऊपर लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, फिर लतयो लतयो, फिर लताभ्य लताभ्य। तो यहाँ पर सब रूप हमारे एक से चल रहे हैं। यहाँ पर भी एक हलंत होना चाहिए था, हलंत नहीं है। नेक्स्ट नदी। नदी में भी देखिए आप, नद्याः नद्याः, फिर नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, फिर नदीभ्य नदीभ्य। तो ये हमारे सब एक से चलेंगे ज़्यादातर समय। अभी तक आप देखते आए हैं कि अभी तक हमारे सारे रूप एक से चल रहे हैं। नेक्स्ट अभी माता का। माता के रूप में मैंने आपको बताया कि ये माता के आगे माँ हटा करके पी पी लगा देंगे तो पूरा माता का और पिता का रूप एक सा चलता है। देखिए अभी मैं पढ़ती हूँ, फिर इसके बाद आपको पिता का रूप दिखाऊंगी, तो आप देख पाएंगे कि अरे ये तो बहुत ही ईजी है। जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ देखिए मातु मातु एक सा है, मातरऊ मातरऊ एक से सब में चल रहा है, मातृभ्याम 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 एक से हैं। फिर यहाँ देखिए मातृभ्य मातृभ्य, मात्रो मात्रो। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि हमारे रूप लगभग एक से चल रहे हैं। अभी यहाँ पे माँ की जगह पिता लगा देंगे तो पिता पितरऊ पितर पितरम पितरऊ पितृ पित्रा पितृभ्याम पितृभी, फिर पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितरो पितृणाम, पितरी पितरो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरा। अभी हम पिता का रूप देखेंगे। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम सेम रूप चल रहे हैं। जो पिता देखिए
पिता पितरौ पितर पितरम पितरौ पितरेन पित्रा पितृभ्याम पितृभि पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य पितु पितृभ्याम पितृभ्य पितु पितरो पितृणाम पितरी पितरो पितृषु हे पिता हे पितरो हे पितर। तभी आपको समझा कि इतना रूप ईजी होते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगा करके रूपों को पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से रूप याद हो जाएंगे। अभी हम अस्मद पर आते हैं। अस्मद में देखिए, अस्मद का अर्थ होता है मैं, और ये सर्वनाम रूप होता है, ये उत्तम पुरुष होता है। तो अभी अहम, आवाम, वयम, माम, माँ, इन दोनों का सेम अर्थ होता है। आवाम, नौ, दोनों का सेम अर्थ है। दोनों में से एक प्रयोग कर सकते हैं। अस्मान, नह, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, मे, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, नह, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, मे, आवयो, नौ, अस्माकम, न, मई, आवयो, अस्मासु। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि देखिए, आवाभ्याम, 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 आवयो, आवयो, ये यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तो हमको उनको याद करने से याद हो। अगर हम डेली रूपों को पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, अभी आते हैं युष्मत। युष्मत का अर्थ होता है तुम, ये है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखिए यहाँ पर त्वाम, युवाम, यूयम, त्वाम, त्वा, युवाम, वाम, युष्मान, वह, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, ते, युवाभ्याम, वाम, युष्मभ्यम, व, फिर त्वत, युवाभ्याम, युष्मत, तव, युवयो, युष्माकम, त्वय, युवयो, युष्मासु। तो अभी हमने देखिए यहाँ पर भी सेम जैसे वहाँ पे था ऐसे यहाँ पर भी है। तो हमको रूप याद करना, देखा कितना आसान होता है। एक बार हमको बस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ तो बिना याद करे याद नहीं हो सकती, उसके लिए हमको अभ्यास करना बहुत ही ज़रूर होता है। तो जब शब्द रूपों का प्रयोग करने से पहले हम सर्वप्रथम हमें यह वाक्य रचना के बारे में समझ लेना चाहिए कि वाक्य की रचना जब हम करते हैं तो उसमें एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। संस्कृत भाषा में क्रिया को लिखने के लिए धातु रूप होते हैं, धातु रूप को ही हम क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो कर्ता होता है वास्तव में वही शब्द रूप होता है। कर्ता और क्रिया दोनों की सहायता से ही वाक्यों की रचना होती है। इस वाक्य रचना में हम यदि विशेषण, विशेष्य, अव्यय और जोड़ दें तो वाक्य हमारे बड़े बन जाते हैं। इसके हिसाब से हमारे कर्ता और क्रिया पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विशेषण में, विशेष्य में जो विभक्ति होती है वही हम विशेष्य में लगा देते हैं। विशेषण और विशेष्य में हमारे में सेम विभक्ति, सेम वचन, सेम लिंग होते हैं, और अव्यय के हिसाब से तो हमारी कुछ भी चेंज नहीं होता है, जो हमने इससे पहले भी हमने अभी हम पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट, वास्तव में अब जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमने अब ऊपर पढ़ा था ना कि हमारा वाक्य कैसे बड़ा बनेगा, तो अभी हम उसको समझेंगे कि विकारी और अविकारी दो होते हैं। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, नाम से ही जो क्लियर है, विकार अर्थात जिसमें कोई विकार आ जाए, जिसमें कोई परिवर्तन हो जाए। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए अर्थात जिसके रूपों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे संज्ञा, संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है ना, जैसे राम का रूप है राम, रामहु, रामा, एक सा नहीं रहता। इसी तरह से सर्वनाम, सर्वनाम में भी देखो किम, के, कानी, कह, कहू, के, सर्वउ, सर्वे, है ना, और ये क्या कहते हैं, त्वम, युवाम, यूयम, है सब ये, और क्रिया, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंदी, ये भी चेंज होती रहती है कर्ता के अनुसार। तो ये हमारे कहलाते हैं विकारी रूप, विकारी शब्द। अब आते हैं अविकारी। अविकारी किसे कहते हैं? जिसके रूपों में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिसमें अ लग जाता है तो उसका विकार का अपोजिट हो गया। यहाँ रूप बदल रहा है या नहीं बदल रहा, तो यहाँ पर यदि विकार परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अव्यय शब्द, सिर्फ हमारे अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जब परिवर्तन नहीं होता है, जैसे होते वैसे ही लगा दिए जाते हैं, तो वे अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। जो संख्या में अनेक होते हैं, जिनमें से कुछ के नाम सदा, शनैः, कदा, अद्य, च, न, कदापि आदि बहुत होते हैं, अनलिमिटेड, लेकिन इनके कभी भी रूप नहीं बदलते, इनके कभी रूप चलते ही नहीं है, इनका न कोई लिंग होता है न कोई वचन होता है, इसलिए इनको अविकारी कहते हैं। वाक्य अगर हमारा शब्द रूपों का वाक्य अगर हम बनाने वाक्य रचना कर रहे हैं, वाक्य रचना अगर एक वचन है तो बहुवचन है तो, लेकिन ये एक से ही हमेशा रहते हैं। इनको हम एक वाक्य के माध्यम से मैं क्लियर करके दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट, एक वाक्य रचना के माध्यम से विकारी अविकारी शब्दों को समझेंगे। जैसे अहम सदा पुस्तकम पठामि, मैं हमेशा पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पर सदा लगाया, एक ये अव्यय शब्द है। अब यहाँ सेंटेंस को हमने बहुवचन किया,
वयम सदा पुस्तकानि पठामः, हम सब हमेशा पुस्तक पढ़ते हैं। तो सदा हमारा वैसा ही रहा, ये अविकारी रहा और ये इसमें विकार उत्पन्न हो गया। तो अभी हमको स्टूडेंट समझ में आ गया है कि विकारी अविकारी क्या है। जो अव्यय होंगे वो वैसे ही रहेंगे, यदि हमारा कर्ता बदलेगा तो हमारी क्रिया भी बदल जाएगी, क्योंकि ये हमारे विकारी हैं। तो हाँ, यहाँ हमने देखा कि विकारी शब्द जैसे शब्द रूप और धातु रूप में परिवर्तन हुआ, और अविकारी शब्द सदा बिना परिवर्तन के वैसे ही सदा बना रहा। तो आज हम विकारी शब्दों के माध्यम से ही वाक्य रचना करेंगे, क्योंकि जिसमें परिवर्तन होते रहेंगे, जब रूपों में परिवर्तन होता है तो हमको रूपों को याद करना भी बहुत ज़रूरी है। अव्यय हम कभी याद नहीं करते, लेकिन रूप हमको याद करने पड़ते हैं। तो वाक्य रचना से पहले हमें कारकों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको मालूम ही होगा कि इस कारक में, कर्ता में कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति लगानी है, कौन सा रूप लगाना है। तो इसके लिए हमको कारक का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कारक, अभी जिसमें क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठति, यहाँ पठति क्रिया का संबंध बालक से है, अतः यहाँ बालकः कर्ता कारक है। तो यहाँ पर हमने समझा कि अब हम किसके हिसाब से हमको क्या कौन सा शब्द रूप लगाना है। अभी उपपद विभक्ति, क्योंकि हम शब्द रूपों का प्रयोग स्टूडेंट कारक के हिसाब से भी करते हैं और उपपद के हिसाब से भी करते हैं। तो जब उपपद विभक्ति आ जाती है तो हम कारक पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम वहाँ पर उपपद के हिसाब से लगाते हैं। उपपद किसे कहते हैं? क्रिया विशेष पदों के योग में विशेष विभक्ति लगाई जाती है, कारक चिन्हों के अनुसार नहीं। जब विशेष पद, मानो किसी में आ जाए विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, अब यहाँ परितः आ गया तो हमको यहाँ पर विद्यालयम ही लगाना है, विद्यालय के हिसाब से नहीं लगाएंगे, के नहीं लगाएंगे, क्योंकि षष्ठी व्यक्ति न लगा करके हम परितः के हिसाब से ही द्वितीय लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं परितः योग्य द्वितीय व्यक्ति होती है। वचन का निर्णय वाक्य के कुल अर्थ पर निर्भर करता है। अगर वाक्य का हमारा वचन कौन सा है, क्या है, हम पूरा वाक्य पढ़ेंगे, एक वचन है द्विवचन है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर शब्द रूपों का प्रयोग करेंगे। तो अब हमने जाना कि वाक्य में किसी विशेष पद, अव्यय अथवा धातु के कारण कारक चिन्हों के अनुसार हम लोग सामान्य विभक्ति न लगा करके कोई विशेष विभक्ति लगाई जाती है तो उसे हम उपपद कहते हैं। तो अभी हम कारक और उपपद के अनुसार शब्द रूपों का प्रयोग करेंगे। अभी इसके अलावा हमको हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अभी कारक चिन्ह क्या है। कारक चिन्ह हम भूल जाते हैं बार बार, अगर हमको याद है तो कोई बात ही नहीं, हम दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है, कर्ता ने। द्वितीय व्यक्ति कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा जहाँ साधन का प्रयोग होता है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो यहाँ पर तृतीया। चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान के लिए, किसी के लिए कोई काम किया जाता है या किसी को कोई चीज़ दी जाती है। पंचमी व्यक्ति अपादान से, यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है, दोनों जगह से है, तो यहाँ पर हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैंने पहले भी समझाया आपको। षष्ठी व्यक्ति संबंध, तो काकी के रारी रे। सप्तमी व्यक्ति अधिकरण में पर, और संबोधन, जब हम किसी को बुलाएं या कहीं कभी बहुत तेज डर लगता है तो भी यहाँ पर संबोधन का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट कहीं कहीं पर कुछ लोग षष्ठी व्यक्ति को कारक नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, इसके लिए। तो अब हमने कारकों का हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब हम आगे देखते हैं कि शब्द रूप के कितने प्रकार, शब्द रूप के 3 प्रकार दिखाए हैं, संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप और संख्या। तो आज हम संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम संज्ञा शब्द रूप और सर्वनाम शब्द रूपों को पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, फर्स्ट सेंटेंस, वृक्षाणाम सुरक्षा संरक्षा च परम कर्तव्यम। तो यहाँ पर पहले हिंदी करेंगे, उसके बाद में हम उसमें जो शब्द हमको उचित लगेगा वो हम सूटेबल शब्द को भर देंगे। वृक्षाणाम सुरक्षा, पेड़ों की सुरक्षा, संरक्षा हमारा परम कर्तव्य है, तो अस्माकम। सेकंड, अहम मैं डैश अपने विवाह का निमंत्रण पत्र दूंगा, तो दा धातु के योग में चतुर्थी, तुमको नहीं, त्वाम, तुमको नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दा धातु के योग में चतुर्थी, तो तुभ्यम। आचार्यः डैश पाठयति, आचार्य छात्रों को पढ़ाती है, तो छात्राः। आचार्य छात्र को पढ़ाती है, छात्राः। नेक्स्ट, ते सर्वान डैश नमन्ति, नम धातु के योग में तृतीया, तो यहाँ पर आएगा नम धातु द्वितीया, तो गुरून्।
बालः डैश स भ्रमणाय गच्छति स योगे तृतीया पित्रा। उर्वशी डैश, उर्वशी क्या कर रही है, माता के लिए फल ला रही है, तो मात्रे चतुर्थी। बालकः तरंती, बालक तैर रहे हैं किसमें, नदी में, तो नद्याम सप्तमी विभक्ति। डैश चित्रम पश्यत, पश्यत अभी हमको यहाँ पर देखना पश्यत, पश्यत प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है बालकौ। कृषक किसान डैश सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, काय के लिए, परिश्रम के लिए, परिश्रमाय। पत्राणी, पत्राणी पतंती, पद धातु क्यों पंचमी, तो वृक्षात पत्राणी पतंती, तो यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश दुग्धम अति मधुरम भवती, किसका दूध, गाय का, तो गाय जिसमें षष्ठी है तो धेनु हो। डैश अबकरम माछेप, नदी में अबकर मत फेंको, नदी में अबकर मत फेंको, तो एक नदी में नहीं, सभी नदियों में ना, तो नदीशु, नदियाँ इसलिए नहीं लेंगे, नदीशु लेंगे, एक नदी में नहीं फेंकेंगे, सभी में फेंकेंगे, नहीं सभी में नहीं फेंकेंगे, नदीशु। नेक्स्ट, डैश वर्षाम कुरु, तो हम किससे कह रहे हैं, बादल से। हे मेघ, हे मेघ, तो ये नहीं राइट है, कौन सा राइट है, बिना विसर्ग वाला, हे मेघ, हे मेघ वर्षाम कुरु। अहम डैश महत्वम जानामि, मैं किसका महत्व जानता हूँ, विद्या का, तो षष्ठी विभक्ति। अहम विद्याया महत्वम जानामि। किम डैश गृहे दूरदर्शनम वर्तते, क्या तुम्हारे घर में, तो षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ तब। नेक्स्ट, अवकर क्षेपणेन जैस दूषितम जातम, जलम दूषितम जातम किसका, गंदगी फेंकने से नदी का, तो नदी का जल नदी नाम, नदियों का जल दूषित हो जाता है। डैश विद्यालय छात्रा बुद्धिमंत संति, मेरे विद्यालय में या हमारे विद्यालय में, तो यहाँ हमारे विद्यालय में भी राइट है, मेरे में भी राइट है, तो यहाँ पर अस्माकम विद्यालय छात्रा, अस्माकम है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा देंगे। डैश पुष्पाणि विकसंती, तो कहाँ पर फूल खिल रहे हैं, लतायाम, लता पर फूल खिल रहे हैं। शोभाम पश्य, किसकी शोभा, लता की, लता की शोभा देखो, तो लताया। डैश कक्षायाः, कक्षायां मोहन अपि पठति, किसकी कक्षा में, मेरी में, मेरी कक्षा में मोहन पढ़ता है या हमारी में, मम अस्माकम दोनों राइट है, एक वचन और बहुवचन। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जब हमने कारकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उपपद का प्राप्त कर लिया और हमने रूपों को भी पढ़ा, तो हमको कितना इजी हुआ वाक्य रचना करना। अब मैं एक वर्कशीट दे रही हूँ जिसको आप लोगों को करना है और उसमें आंसर भी हैं। पहले आप आंसर छिपा देंगे, उस पहले फिर वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्यों में आप अपने हिसाब से विभक्तियाँ लगाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे से समझ में आ गया है। शब्द रूपों का अभ्यास। अहम डैश आम्र वृक्षम आरोपयामि, अद्य जन्म दिवस अस्ति, चंद्रमा डैश प्रकाश लभते, डैश गंगा सर्वश्रेष्ठा, डैश अनुज नवम कक्षायां पठति, गंगा डैश प्रवहति, नेक्स्ट कक्षायां मोहन अपि पठति, नेक्स्ट अद्य त्रय डैश सन्ति, नेक्स्ट भारतम डैश प्रिय देशः, अहम डैश निमंत्रण पत्रम दास्यामि। तो अभी स्टूडेंट आपने देखा कि हमने अभ्यास भी कर रहे हैं और हम ये भी कर रहे हैं, तो अभी हमें कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को शब्द रूपों का निर्माण करना, शब्द रूपों के द्वारा वाक्य रचना करना बहुत ही कठिन लगता है। तो अभी हम बार बार रूपों को याद करेंगे, जब हमको रूप अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तभी हमारी वाक्य रचना या शब्द रूपों के माध्यम से वाक्यों का प्रयोग करना ईजी हो पाएगा। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में अभी धातु रूप पढ़ेंगे। धन्यवाद।